हाय ऑल ऑफ यू यू आर वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आप इनइक्वलिटी भी बोलते हैं मैथ्स का, उसके थर्ड पार्ट पे आज हम खड़े हैं। पार्ट दो में हमने ऑलरेडी पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने दो डिफरेंट टाइप्स से क्वेश्चन सॉल्व किए। पार्ट थर्ड में फिर से एक यूनिक जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। बेसिकली पार्ट तो क्वाड्रेटिक का ही है, बट इसे हम जिस नाम से जानते हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन है ये। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने नहीं बोला? क्योंकि यहां पे x या y का कोई भी पावर नहीं है। जिसका पावर 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जिसमें x या y की कोई पावर नहीं है वो लीनियर इक्वेशन है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट इज कि इन क्वेश्चन को भी हम बिना मार्कर के कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो मैं वो सबसे फास्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद मैं उस मेथड की बात करूंगा जिस मेथड से हम क्लास 9th 7th 8th में क्वेश्चन के आंसर निकाला करते थे। तो आए शुरू करते हैं आपकी इस टाइप थर्ड ऑफ योर लीनियर इक्वेशन। बेसिकली नॉट लीनियर इक्वेशन, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप थर्ड है जिससे लीनियर इक्वेशन का नाम दिया, उसके आंसर को निकालने का। आंसर हमें इन क्वेश्चनों का कैसे देना होता है? तो हमें देना है x is greater than y, x is lesser than y, x is greater than or equal to y, x is lesser than or equal to y, और पांचवा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि x is equal to y और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो पहले तो यहां पे x और y की वैल्यू आपको चाहिए, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग करने की बात मैंने कंसेप्ट क्लास में आपको बताई है। तो अगर डायरेक्ट आप इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो विथ कंसेप्ट क्लास, देन आफ्टर टाइप 1, देन आफ्टर टाइप 2, उसके बाद आप इसे फॉलो करें। यहां पे फिर से एक रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट है आपके लाइक करने का और दूसरा कमेंट करने का। तो चलें शुरुआत करते हैं आपकी क्लास। देखिए, जो मैनुअल मेथड है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हमें x का क्या चाहिए? तो वैल्यू चाहिए। डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं कि हमें x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है, उसके लिए करना क्या है? तो इन दो पार्ट को आपस में क्या करना है? तो मल्टीप्लाई कर देना। सीधी सी बात है, हमें x का वैल्यू चाहिए तो इन दो पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है कि 36 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आप बोलेंगे, और 31 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आप बोलेंगे। तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि ये जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो माइनस के टर्म में होना चाहिए कि दिस वन माइनस दिस वन। तो चलें इस दोनों में से बड़ा फिगर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे 31 मल्टीप्लाई बाय 7। तो एक बार मैं लिखता भी हूं कि 31 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 2। ये करने की एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको कहना है कि 31 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा। देखिए अभी मुझे क्या लग रहा है कि 31 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा मालूम ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो रफ पेपर में 31 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं और मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं। ऐसा काम मत कीजिए, एटलीस्ट 30 को डायरेक्ट तो आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। 30 को जब आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो क्या आप कहेंगे कि 210 होता है। तो चलिए 210 वर्बल आप कर सकते हैं। तो बेसिकली 31 नहीं था, 30 नहीं था, 31 था। तो इस 1 को भी 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या कहिएगा कि हमारा जो वैल्यू होगा वो 217 होगा। क्लियर? या ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 को 1 टाइम्स आपने रीड किया तो 7, और 7 को 3 टाइम्स आपने रीड किया तो 21, माइनस 36 इंटू 2 कितना? 72। इसका वैल्यू निकालिए कितना होगा। तो 7 में से 2 गया कितना? तो 5। उसके बाद 21 में से 7 गया कितना? तो 4। तो 145 इज द वैल्यू। दिस 145 इज नॉमिनेटर, है ना। जैसे x बाय y है ना, तो x को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटर कहते हैं, और y को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो अभी आपको आया है x के लिए, जो हमने बाद वाले का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस के टर्म में किया है, ये जो वैल्यू है दिस इज ओनली ए नॉमिनेटर। डिनोमिनेटर भी हमें चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस के टर्म में। जैसे अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, वैसे ही अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस के टर्म में हमें करना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो 7 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस
3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 35, और 3 इंटू 2 कितना, तो 6, कितना हो गया वैल्यू 29। तो दिस 29 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अभी x का आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या कहेंगे, x बराबर नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज 145 अपॉन 29। क्लियर? जब इसे आप कट करेंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x 5। अभी जो इतनी कहानियां मैंने लिखा है, बेसिकली इतनी कहानी लिखने की जरूरत आपको नहीं है ना? ठीक है, ये तो हमें फास्टेस्ट मेथड था समझाना, पहला क्वेश्चन था तो समझाना मेरा फर्स्ट था, इसका से मैंने ऐसे लिखा है। अदरवाइज डायरेक्ट आप क्या बोलिए कि 31 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 217, माइनस, क्योंकि माइनस में मैं सारी बात कर रहा हूं कि दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। तो 217 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, तो आपने बोला 145 वर्बल करने का। देन आफ्टर 35 माइनस 6 दैट इज 29, तो 145 डिवाइड बाय 29 दैट इज x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 5। क्लियर? अब इस x के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो चलिए डालते हैं एक बार। x का वैल्यू कितना है? 5। इक्वेशन क्या है आपके पास? तो इक्वेशन किसी में भी डालिए, ऊपर में ही डालते हैं। कौन सा इक्वेशन है? 5x प्लस 2y बराबर 31। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि हमने किया क्या? अदरवाइज जो जनरल मेथड है वो बहुत लंबा है कि आपको इस दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा कि 5x, अगर x को आप इक्वेट करते हैं तो इस पूरे टर्म को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी मैं आऊंगा, बट यहां पे फास्टेस्ट मेथड पे हम खड़े हैं। अभी इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू डाल देते हैं। क्या कहता है? 5x प्लस 2y बराबर 31। अभी हमें इसमें x का वैल्यू डालना है तो क्या कहेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय x का कितना वैल्यू था? तो 5 प्लस 2y बराबर 31। नेक्स्ट कितना? तो 2y बराबर 31 और ये 25 यहां आएगा तो क्या होगा? माइनस में आएगा। तो 21 माइनस 31 माइनस कितना? 25। y बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 अपॉन कितना? तो 2, क्योंकि ये 2 नीचे आना पड़ेगा। तो y का वैल्यू कितना? तो 3। x का वैल्यू आपका 5 था, y का आपका वैल्यू कितना हो गया? तो 3 हो गया। तो यहां से आप क्या बोलेंगे आंसर? x इज ग्रेटर देन y इज योर आंसर। काम खत्म। बट x का वैल्यू यहां पर कैसे डालें, वहीं पे देखें कि x का वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 5 25 हो गया। 25 को आप यहां पे लाइए कि 31 माइनस 25 बराबर 6, और 2y बराबर 6 अगर होगा तो y बराबर कितना होगा? तो 3। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं y बराबर 3। यहीं से आप इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर देन y इज योर आंसर। तो इस वे से हमें काम करना है ना? फॉर श्योर वर्बल मेथड है, आसान सा मेथड है, बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, बट वी हैव टू यूज दिस ट्रिक ओनली इन योर एग्जामिनेशन। दिस इज नॉट, वी आर इन नॉट क्लास 7th 8th और 9th जहां पे लीनियर इक्वेशन को पूरे मेथड के साथ हमें 1 by 1 स्टेप हमें आना चाहिए। लेकिन जब हम बनाया करते थे उस समय हम क्या करते थे, तो 1 मिनट आपको वो भी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं जहां पे बहुत लोग अभी भी यही काम करते हैं, लेकिन शायद इस वीडियो के बाद उस काम को करने की जरूरत आपको न पड़े। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो 3x जो है वो मैं पेन डाउन कर रहा हूं। अभी हमें x को क्या करना है? इक्वेट करना है। तो पूरे इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे? 15, यहां पे पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा कि हमारा एक जो x होगा वो सेम आ जाएगा। करें, दैट इज 15x प्लस 2 इंटू 3 कितना? तो 6y बराबर कितना? तो 3 इंटू 31 दैट इज 93। यहां पे करें तो 15x 7 इंटू 5 दैट इज 35y बराबर कितना? तो 36 इंटू 5 बराबर कितना? 180। यहां पे आपको कट करना है x, क्योंकि y का वैल्यू आपको निकालना है, तो आपको यहां माइनस लगाना पड़ेगा। 15x प्लस माइनस 15x, तो यहां पे आप क्या बोलेंगे? माइनस 29y बराबर कितना? तो माइनस 87। तो यहां पे y के लिए कितना हो जाएगा? तो माइनस माइनस, और y के लिए कितना? तो 3। वही यहां पे वैल्यू आ रहा था y के लिए 3। फिर इस y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 5। इतना करने की जरूरत
आज के ट्रेंड के एग्जामिनेशन में नहीं है। तो किसी भी कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन को आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमारी पहली मेथड थी, जिससे हमने x बराबर 5 y बराबर 3 का वैल्यू निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से देखिए कि हम क्या करेंगे और आंसर क्या आएगी। वर्बल सॉल्व करते हैं। क्या हमें x को अभी लेना है तो हम क्या कहेंगे कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 48, वर्बल कीजिए 48 माइनस कितना तो 13 इंटू 2 दैट इज 26। तो 48 में से 26 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा। देखिए वर्बल नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं, आप ये देखिए कि 26 में कितना ऐड कर दें जो 48 हो जाए। ऐसे करना पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको रफ पेपर में लिखना पड़ेगा कि 48 माइनस 36 कितना होगा। तो 26 में 10 ऐड करेंगे तो 36, और भी 10 ऐड करेंगे 46, और 48 तक पहुंचने के लिए 2 और भी ऐड करना है। इसका मतलब क्या हो गया, द मीनिंग इज 22। कितना क्या किया हमने तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, तो 48 माइनस 26 बराबर 22। ये हो गया आपका नोमिनेटर। डिनोमिनेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। आप क्या करेंगे तो 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा 11। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। हमें क्या चाहिए तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कितना होगा 2। वर्बल किया। अब इस x के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहां पे, तो ये हो गया 4 जब इस साइड आएगा तो क्या होगा 13 माइनस 4 बराबर कितना तो 9। लेकिन अगर 3y बराबर 9 है तो y बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3। तो x बराबर 2 हुआ और y बराबर अगर 3 है तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं x इज लेसर देन y इज योर आंसर। कितने आसानी से हम करते चले जा रहे हैं, है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से हम आपके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हम x इज ग्रेटर देन y या फिर y इज ग्रेटर देन x तक पहुंच पाते हैं या नहीं। 16 इंटू 3 48 माइनस 13 इंटू 2 26, द वैल्यू इज 22। 22 become your nominator. Next, 5 into 3 15 minus 2 into 2 4, so 15 minus 4 that is 11. So 22 was the nominator and 11 is denominator, then the value of x is 22 upon 11 that is 2. अभी x के 2 के वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इस 4 को हम इस साइड लाएंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 4 यहां आएगा तो माइनस में आएगा, तो 13 माइनस 4 that is 9. इफ 3y बराबर 9 तो y बराबर 3, तो x बराबर 2 y बराबर 3, x लेसर देन y। आसान सा क्वेश्चन, आसानी सा आंसर, दिखने में सिर्फ बड़ा। मैनुअल मेथड अगर आप जानते नहीं है तो और भी बेटर है। यहां पे आपके साथ हम वर्बल सॉल्व करेंगे। देखिए 12 इंटू 7 कितना 84, लेकिन जब 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 माइनस में आना चाहिए, ये ऑलरेडी माइनस है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा आपको। यहां पे एक बार हिंट बता देता हूं कि 12 इंटू 7 कितना हो गया 84, माइनस हम करते हैं 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 माइनस में ऑलरेडी है, क्योंकि 10 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे -20, तो ये माइनस प्लस ये माइनस क्या होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो नॉमिनेटर होगा वो कितना होगा 104। समझ में आ रहा है, यहां पे प्लस था इसका आंसर माइनस कर रहे थे, यहां पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसका आंसर 12 इंटू 7 84 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 2 दैट इज 20, तो 84 प्लस 20 दैट इज 104। ये 104 क्या है, दिस इज ओनली नॉमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 6 कितना 42 माइनस 5 इंटू 10, तो फिर से माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो 42 प्लस कितना होगा 10 दैट इज 52, तो 52 क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू बराबर नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x का वैल्यू कितना होगा 2। काम खत्म। इस 2 के x के वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो ये क्या होगा इस 2 को यहां पर लिखेंगे तो दिस बिकम 10। 10 जब इस साइड आएगा तो 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। इफ 7y बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा 7y बराबर 0 है तो y बराबर 0, x बराबर कितना तो x इज ग्रेटर देन y इज योर आंसर।
एकदम आसान सा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा, समझने में बड़ा। अगर ये ट्रिक नहीं जानते हैं तो आपका बहुत ज्यादा फजीयत है। इक्वेट कीजिए, कट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, फिर कंपेयर कीजिए एक्स और वाई में। ऐसा काम कभी भी अपने एग्जाम से में नहीं करना है। हमें ये ध्यान देना है कि इन दो टर्म को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं माइनस में, जो हमारा नॉमिनेटर होता है। इन दो टर्म को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं माइनस में, और वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। और ये क्या देता है? आपको एक्स देता है। सिमिलरली एक्स का वैल्यू निकल जाए, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, वो आपको वाई का वैल्यू देगा। इक्वेट कर लीजिए। क्लियर? कुछ और भी क्वेश्चन को हम लेंगे यहां पे आपके साथ, और देखेंगे कि एक और क्वेश्चन को हम आपके साथ लेते हैं और फटाफट उस क्वेश्चन के वैल्यू को हम निकाल के देखने की कोशिश आपके साथ करते हैं। तो चलें देखते हैं। तब तक ये क्वेश्चन बनाए आप। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को आप पॉज कीजिए और खुद से बना के आप देखने की कोशिश कीजिए क्या आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। द कंसेप्ट वाज रिमेन सेम, दैट इज दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, और किसी भी तरह से कीजिए। जो भी बिगर टर्म है उससे स्मॉलर टर्म को माइनस कीजिए। दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, दैट विल बी नॉमिनेटर, देन बिकम दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट इज डिनोमिनेटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चले निकालते हैं। क्या कहेंगे? देखिए 7 इंटू 6 कितना होता है? तो 42। 9 इंटू 7 कितना होता है? 63। तो 63 माइनस 42 तो कितना बोलेंगे आप बोलेंगे 21। तो इसमें आप वर्बल कर सकते हैं 21। तो इसका काम हो गया आपका खत्म, छोड़ दीजिए। फिर इसका काम हम करते हैं कि 7 इंटू 3 कितना? 21 माइनस 7 इंटू 2 कितना? 14। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 माइनस 14 का 7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 3। अब इस 3 को डाल दीजिए किसी में। 3 का ये x वैल्यू है, x का वैल्यू 3 है, तो यहां पे डालेंगे कितना हो जाएगा? 9। ये 9 जब इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा? 7y बराबर कितना? तो आप कहेंगे सर 0। अगर 7y बराबर 0 है तो y बराबर कितना होगा? तो x बराबर अगर 3 है और जब डाला x का वैल्यू तो y बराबर कितना? 0। इसका आंसर क्या देंगे? x इज ग्रेटर देन y। तो इस टाइप से हम अलग अलग लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व किया है। आज के बाद अभी भी आप कर सकते हैं। देखें, एक्यूरेसी भी आएगी, सही ढंग से आपको बनाने की जरूरत है ना। तो कमेंट आप जरूर करें कि समझ में आया है ना। दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन a quick or fraction of second. Thank you so much for watching this video.